इशफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। धारावी में प्रचार बड़े ज़ोरों शोर से शुरू है। हर कोई घर घर डोर टू डोर जाकर अपनी उपलब्धियां बता रहा है कि वो किस तरह से धारावी को बचाएगा। लेकिन हमारे साथ जो पार्टी है वो BSP है, बहुजन समाज पार्टी है, जिसके कार्यकर्ता जो हैं अनिल कसारे धारावी बचाओ आंदोलन के बड़े जिम्मेदार रहे हैं, जो गलियों में जाकर लोगों को कहा है कि पेपर नहीं देना है, अपना घर बचाना है। उन्होंने कई नोटिस खाई है पुलिस वालों से, कई बार पुलिस स्टेशन भी गए हैं और धारावी के लिए लड़ते रहे हैं। आज वो अपनी भांजी को लेकर यहाँ खड़े हैं और वो चाह रहे हैं कि अगर उनके पास किसी तरह की कोई ताकत आती है, सरकारी ताकत आती है, तो वो हाउस में धारावी करो की आवाज़ उठाएंगे और उनको जो अपात्र किया जा रहा है उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे और अपात्र लोगों को पात्र कराने के लिए वो लड़ाई लड़ते रहेंगे। उनकी भांजी को उन्होंने खड़ा किया है ताकि हाउस में आवाज़ उठाई जाए। सबसे पहले हम उनकी भांजी से बात करेंगे, फिर अनिल जी से बात करेंगे। नेहा, कैसे लड़ोगी, क्योंकि अभी आप रैली में निकल रही हो, लोगों का क्या साथ है, किस तरह से लोग कह रहे हैं और हिम्मत क्या है, क्या करना है, क्योंकि नारी शक्ति सबसे बड़ी है। सगळ्या मानवंदनांना आणि ज्येष्ठांना जय भीम। मी नेहा सुनील जाधव आहे। जसं की सगळ्यांना माहितीच आहे, मी वॉर्ड क्रमांक 186 मधून उमेदवारीसाठी बहुजन समाज पार्टीकडून रिंगणात उतरलेली आहे। सध्या तरी प्रतिसाद खूप छान आहे। यावेळी आम्ही बाजी मारू अशी 100% आम्हाला गॅरंटी आहे आणि काहीतरी धारावीसाठी करू ही आम्हाला खूप चांगली गॅरंटी आहे। अनिल सर, जिस तरह से हमेशा आप धारावी बचाने के लिए लड़ते रहे हैं, उनके लिए कोशिश करते रहे, लोगों को आपने मना किया पेपर मत दो, सर्वे मत करने दो, लेकिन आज जो लोग सर्वे करवा चुके हैं, पेपर दे चुके हैं, अपात्र हो चुके हैं, उनको नोटिस भी मिल चुकी है, धमकी भी मिल चुकी है कि अगर आप घर खाली नहीं करोगे तो पुलिस या मिलिट्री आकर आपका घर खाली करवाएगी। मैंने धारावी बच्चा आंदोलन के माध्यम से हमारे ये जो साथी है, हमारे धारावी के नेता श्यामलाल जायसवाल है, हमारे नागशनमाला है, हमने वो लोग ने पहले से 2002 से जब धारावी बच्चा आंदोलन के माध्यम से हमने कामकाज किया, लोगों के साथ जुड़े हुए। 2023 में जब सर्वे चालू हुआ, हमने जी तोड़ मेहनत से लोगों को बताया, घर घर जाके बताया कि बाबा आप किसी भी हालत में सर्वे का नंबर मत डालिए, सर्वे मत कीजिए। मगर लोगों ने हमारी एक न सुनी। और सबसे बड़ी बात, जो लोग धारावी में रहते हैं, जो दलाल लोग थे, जो DRP के माध्यम से अदानी के साथ थे, आज वही लोग यहाँ पे खड़े हैं और लोगों को घर देने का वादा कर रहे हैं। मगर वो भूल रहे हैं कि तुम अदानी के साथ में थे और अदानी के साथ आज जो धारावी के लोगों को घर धारावी के बाहर जो भगाने का काम कर रहे हैं, वो लोग में उनका हिस्सा है। और लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप अपनी सद्विवेक बुद्धि से, अपनी सोच समझ के उन लोगों को अपने घर के दरवाजे के अंदर लाने की कोशिश मत कीजिए। उनको ऐसे लात उनके पार्श्व भाग पे मारिए कि आने वाले तारीख में वो लोग याद करेंगे कि लोगों से अगर गद्दारी करेंगे तो लोग हमें क्या करते हैं। मैं लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि 2000-5000 रुपये से आप भूल मत जाना कि आपका जो पूरी जिंदगी आपने यहाँ पे दांव पे लगाइए। यहाँ पर कई ऐसी महिलाएं हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए कई वादे कर रही हैं, उन वादों पे आप क्या कहना चाहोगे? मी वादे नाही करणार आहे। लोक काय करतात ह्याच्याशी मला मतलब नाही आहे। मी भाषण किंवा वादे करून लोकांना खोटा आलाशी नाही देणार आहे। मी निवडून येऊन 100% काम दाखवणार आहे आणि आमचं काम बोलणार आहे। बहुजन समाज पार्टीचं काम बोलल। कैसा काम, कसला काम तुम्ही दाखवणार आहे? आम्ही आता जसं की घरोघरी गेलो तेव्हा खूप जणांकडे खूप प्रॉब्लेम आहेत, नळ गटारीचे, नळांचे वगैरे। तर आम्हाला ती कामं करून दाखवायची आहेत, लोकांच्या समस्या दूर करायच्या आहेत। नळ गटार हे सगळं आम्हाला परत रिपेअर करायचे आहेत सगळे। जी त्यांच्यापर्यंत ज्या योजना पोहोचलेल्या नाहीत त्या आम्हाला त्यांनापर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करायचा आहे आणि जे त्यांचे आवाज दबवण्यात गेले, जे वरपर्यंत नाही गेलेत, त्यांच्या बाजूने उभे राहून आम्हाला त्यांचे आवाज वरपर्यंत पोहोचवायचा प्रयत्न करायचा आहे। मी तरुण लोकांना आवाहन करेन की हे असं खोटं वादे करून वगैरे हे भ्रमात राहू नका की आम्ही तुम्हाला हे देऊ ते देऊ वगैरे। जे आपल्याला आपण जे ऐकतो करतो ह्याच्यावरती विश्वास न ठेवता जे आपल्याला योग्य वाटतं आणि जे आपल्याला पुढे जाऊन साथ देणार आहेत, 100% काम देणार आहेत, त्यांच्यावरती विश्वास ठेवा आणि त्यांच्याच बाजूने उभा राहा, मग ते कोणी असो। बहुजन समाज पार्टी धारावी में उसके लोग तो बहुत है, प्रत्याशी कभी खड़े नहीं हो पाते। किस तरह से आप इनके साथ प्रचार करोगे और कैसे इस सीट को आप विजयी बनाओगे?
विजय तो निश्चित तौर पे बसपा का ही होने वाला है। लेकिन यहाँ मशीन सेट है, मशीन से दूसरा बिहार होने वाला है। मेरी बात सुनो, बिहार हो उत्तर प्रदेश हो, हम भारतीय संविधान को मानते हैं, हम भारतीय तत्व को मानने वाले लोग हैं, हम भेदभाव नहीं है। लेकिन वो नहीं मानते, वो मशीन पे भरोसा करते। वो मनुवादी लोग हैं, उनका विरोध होने वाला है कुछ समय पे। वोट दोगे जाएगा किसी और को। नहीं, देखो संविधान के तरीके हमारा सरकार हम आने वाले, लेकिन समय कम है, हमें ज़्यादा काम करना है। अच्छा। लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ पूरे जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे। लेकिन मैं दुआ लोगों से अपील करूँगा कि सरकार लाओ, लेकिन मैं लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि ये लाड़की बहन है वो है चलो कोई बात नहीं, लेकिन इतना कहना चाह रहा हूँ, यहाँ धारावी में जानवर से भी बदतर जिंदगी जी रहे। ये दबे कुचले लोग नहीं आ रहे, सारे जो एससी वार्ड है, लेकिन एससी समाज का कोई रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन बसपा दे रही है और विजय निश्चित है और आने वाला समय हमारा ही है। और हम डंके की चोट से बोल रहे हैं कि यहाँ हम चुन के लाएंगे और 185 में इतिहास हम दोहराएंगे। 183 में भी हमारा पार्षद था, इस बार भी हम बड़े पैमाने पे आ रहे। बस इतना है, यहाँ नौजवानों युवकों को हम सबसे अपील कर रहे हैं कि हाथी बीएसपी यानी इसकी परिभाषा भी है बिजली सड़क पानी। बिजली सड़क पानी, उस पे खरे उतरने वाली केवल मात्र भारत देश की तीसरी नंबर की पार्टी है। वो पार्टी का नाम है बहुजन समाज पार्टी, उसकी नेता है परमादेवी बहन कुमारी मायावती। यहाँ से रिप्रेजेंटेशन नेहा यादव जी कर रहे, 183 से मंगला पवार जी कर रहे, मंगला भगत जी आ रहे, इतिहास दोहराने वाले हैं। बस आप लोग साथ में रहो, बसपा की ताकत बनाओ। यहाँ जो धन्ना सेठ आया हुआ अडानी को, उसको हटाना है तो हमें एक जी नॉर्थ में हमको एक रिप्रेजेंटेशन दो। भारतीय संविधान में जब तक तुम्हारा नुमाइंदा नहीं जाएगा, जैसे आमदार है, नगर सेवक है, बम्बई में अगर पार्षद लाना है तो रिप्रेजेंटेशन दे दो। बम्बई की गटर का समस्या है, पानी का समस्या है, भ्रष्टाचार का समस्या है, तिनाईकर का है, जो मराठी ले रहे, हिंदुत्व बोल रहे। अभी ये हिंदुत्व ये संविधानिक शपथ है, लेकिन करे क्या, उनकी राज है, उनकी बोलबाल है, मीडिया भी ले लिए। तो हमें इनका जवाब करना है, मुकाबला करना है और संविधानिक माध्यम से वोट से करेंगे और निश्चित तौर पे हम परिवर्तन लाने वाला है। इसी आशा व्यक्त के साथ मैं यही अपनी बात समाप्त करता हूं और विजय बसपा का होने वाला है। आप सभी लोगों से विनती करता हूं कि नौजवान लड़की है, बसपा ने इनको मौका दिया है और इनका मौका मिलते ही धारावी में इतिहास दोहराने वाला है। एक नौजवान लड़की को हमने मौका दिया है, परमादर ने बहन जी का ही करना है कि नौजवान युवकों को पार्टी में मौका दे दो। उस बहन जी के शब्द को हम आगे बरकरार रखे, हम प्रॉमिस किए। इस नौजवान लड़की को हमने साथ दिया है, टिकट भी दिया है और हम लढेंगे और जीतेंगे भी। लाडकी बहिणीच्या अकाउंटमध्ये 4,500 रुपये येणार आहे वोटसाठी, काय करणार? हा, मी मध्यंतरी दुपारी असा प्रचार ऐकलेला बॅनर टाकताना की लाडकी बहिणीचे पैसे तुमच्या अकाउंटला येत आहेत ना, मग तुम्ही त्यांनाच वोट द्या. पण मी काय लाडकी बहीण वगैरे नाही, आम्ही काय फॉर्म भरले नाहीत. लाडक्या बहिणीचे पैसे ते आज देतील, नंतर जीएसटी वाढून जे डबल कापणार आहेत, हे मला जनतेला सांगायचं आहे की जे तुमच्या अकाउंटला 4.5 येणार आहे ते रिटर्नमध्ये तुमच्याकडून 5,500, 6,000, 10,000 जाणारच आहे. त्याच्यामुळे माझे धारावीकरांचे नागरिक आत्ताच जागे व्हा आणि या लाडकी बहीण लाडक्या भावाच्या भानगडीत पडू नका. मी नेहा सुनील जाधव, वॉर्ड क्रमांक 186 मधून बहुजन समाज पार्टी. आमचं चिन्ह आहे हत्ती नंबर 2. तर सगळ्यांनी नंबर 2 या बटन दाबून हत्ती याला विजयी करा. आखिर क्यों एसटी ओबीसी दलित जो है वो खाली मोहरे बनते जा रहे, खाली उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है सत्ता के लिए, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पा रहे? बढ़ने के लिए एसटी ओबीसी के लोग बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन जो ईवीएम और मीडिया के माध्यम से उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, सिर्फ खाली वो पार्टी अपना सत्ता के अभाव से लोगों गलत तरीके से प्रचार करके उनके अभाव को दबाया जा रहा है. रह गई जो बात धारावी की, धारावी में अनिल कसारे साहब धारावी बचाओ आंदोलन के समन्वयक हैं, मैं भी समन्वयक हूँ और हम लोग धारावी बचाओ के लिए धारावी के लोगों को धारावी में दुकान मकान मिलना चाहिए, रोजी रोटी जो व्यवसाय धारावी में मिलना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने अपनी भांजी को, युवा हमारी भांजी है और ये जो महानगर पालिका में जाएगी तो धारावी के विकास के बारे में, धारावी की समस्या के बारे में अब हम लोगों की, सारे लोगों की आवाज़ उठाएगी और अडानी को भगाने का काम अगर कोई करेगा तो युवा नेहा यादव ही कर पाएंगी, क्योंकि अन्य लोग जो है अडानी से सेटलमेंट हुए हैं. यहाँ का जो एमएलए है वो पहले सेटलमेंट हुआ है. सांसद वगैरह जो है वो धारावी की बात तो जरूर करते हैं, लेकिन धारावी के दुख दर्द के बारे में वो नहीं समझते हैं, क्योंकि हम लोग जो यहाँ के मूल निवासी हैं, प्रॉपर धारावी के रहने वाले हैं, तो धारावी की समस्या नेहा यादव से ज़्यादा, हम लोगों से ज़्यादा कोई नहीं समझता है. तो इसलिए नेहा यादव को चुन के लाना, और सबसे बड़ी बात है नेहा यादव जिस पे आई है वो बाबा साहब की हाथी है.
और हाथी ही धारावी का समाधान, हर समस्या का समाधान कर सकती है। वो ये जो मुख्यमंत्री अभी कल आए थे, उस मुख्यमंत्री ने कहा था, मैं सवाल करता हूं तो आप उसका जवाब दीजिए। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि इनको वोट देना बुलडोजर घर पे बुलाना? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि कल जो मुख्यमंत्री यहाँ पे आए थे उन्होंने साफ तौर पे स्पष्ट इसमें बोल दिया है कि जो पात्र लोग हैं वही ये धारावी में रहेंगे। तो 100 में से 90 जो है अपात्र हो रहे हैं। अभी आप हमारे से ज़्यादा आपको मालूम है, मेघवाड़ी का उदाहरण है, कुंभारवाड़ा का उदाहरण है और होली मैदान का उदाहरण है कि वो लोग ने सीधा उनको नोटिस दिया है कि आपको घर खाली करना है, सिर्फ 10 महीने का भाड़ा दे रहे हैं और आपको खाली करना है, नहीं तो हम बुलडोजर लाएंगे और बुलडोजर लाने के बाद जो खर्चा आएगा वो भी हम लोगों से लेने वाले। तो अभी भी मैं लोगों से निवेदन करता हूँ कि हम धारावी बचाओ आंदोलन के साथ जुड़े हुए लोग आपके साथ हैं, आपके साथ ही रहेंगे। और आप ये समझ लीजिए कि आने वाले इलेक्शन में अगर आपने गलती से भी गलत बटन दबाया तो आपका घर पे बुलडोजर आना तय है। इसलिए आपके साथ जो है साथ रहते हैं, आपके 2004 से 2023 से आपके घर घर में आके आपको समझ रहे, उनका साथ दीजिए और उनको भारी मतों से विजय। नहीं, वो कह रहे हैं कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं। स्टेज पे खड़े होकर मुख्यमंत्री कहते हैं कि धारावी करो के साथ इंसाफ होगा, जो पात्र होंगे उनको भी घर दिया जाएगा, जो अपात्र होंगे उनको भी घर दिया जाएगा। पात्र लोगों को सिर्फ धारावी में घर दिया जाएगा, मगर धारावी में कहाँ दिया जाएगा, किधर दिया जाएगा, वो लिखित तौर पे दे रही नहीं, सिर्फ बता रही है। आज की तारीख में मेरे ख्याल से 15 साल पहले हमारे प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि मैं 15 लाख रुपया सबके अकाउंट में डालूंगा, अभी तक किसी के पास आया नहीं। हम ये धारावी के लोगों को अपील करना चाहते हैं कि जिस मुख्यमंत्री ने कहा था कि बाबा हम सब पात्र लोगों को घर दिया जाएगा, हमें सिर्फ एक ही कारण है कि वो GR निकाले और GR में उसमें लिख के दे कि बाबा धारावी के पात्र लोगों को मैं धारावी में घर दूंगा। ये सिर्फ लिख के दीजिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम समझेंगे कि हमें जो धारावी के लोगों को जो चाहिए वो मिल गया। मोदी जी धारावी में आएंगे और भूमि पूजन करके नारियल तोड़ कर जाएंगे, सवाल ही नहीं आता। हम 50 साल से यहाँ पे है, इस पूरे मैदान धारावी के लोगों को हटा के मैदान बनाने वाले हैं और यहाँ पे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स अदानी के घर बनाने वाला है, अंबानी का घर बनाने वाला है। और मोदी साहब, आपको तो सबको मालूम है, अदानी के चाहते हैं, अदानी के लिए सब कर रहे हैं। इसलिए मोदी साहब सिर्फ भूमि पूजन, जिस दिन भूमि पूजन करने आएंगे उस दिन धारावी के पर बुलडोजर चलेगा, धारावी के लोग यहाँ से निकल जाएंगे, ये पक्का वादा है। अपने भांजी के बारे में बताइए, किस तरह से वो काम करेगी और क्यों लोग उसे वोट दें? देखो, हमने 2004 से लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों की समस्या हमने जानी है। गटर नगर सेवक का काम क्या होता है? गटर, नल और रास्ता। मगर मैं ये धारावी के लोगों को अपील करना चाहता हूँ कि 25 साल से आपने जिस नगर सेवक को चुन के दिया, उन्होंने अगर आपका विकास किया है, आपके बारिश में पहले बारिश की जो पहली बूंद आती है उससे जो पानी भरता है वो पानी आपके घर में जाता है और इसको आप विकास कहते हैं, तो आप उसको चुन के दो। आपके घर के बाहर जो नाला है, उस नाले पे ड्रेनेज पे जो अपन लादी बिठाते हैं, ढापा बिठाते हैं, वो ढापा अगर टूट रहा है, हमेशा टूट रहा है और वो टूटना आपको विकास होता है, तो आप करो। 1500 रुपये में अगर दादा अपना भाई 1500 रुपये देता है, 1500 रुपये में आपका विकास है, तो फिर आप उसको वोट दीजिए। और फिर ये ध्यान में रखो, आप अगर पैसे के खातिर आप उसको वोट देंगे तो कल वो आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपका वोट खरीद लिया है। जब जो आदमी आपका कुछ खरीद लेता है वो उसकी जिम्मेदारी रहती है कुछ क्या करना है क्या नहीं। इसलिए आप अपना वोट, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आपको हक दिया है संविधान के माध्यम से, उसका हक आप अदा करें और अपने सोच समझ के वोट दीजिए। जो आपके साथ है और आपके साथ रहेगा, इसको वोट। मैं ये आपसे फिर अपील करना चाहता हूँ लोगों से कि मैं धारावी बचाओ आंदोलन का समर्थक हूँ, समन्वयक हूँ और हम बहुजन समाज पार्टी के लोग एक साथ जुड़े हुए हैं। मेरी भांजी यहाँ पे खड़ी है, नेहा सुनील यादव, इनकी निशानी है बहुजन समाज की हाथी, जो 2 नंबर बटन पे है और 2 नंबर बटन पे आपने दबा के हमें भारी मतों से विजय करे, ये आपसे विनती। कसाले साहब का यही कहना है कि आप हमारी भांजी को विजय करिए, क्योंकि वो जाएगी
सदन में जाएगी, वो जाकर आपकी आवाज़ उठाएगी, आपके लिए गटर मीटर वाटर के लिए काम करेगी और आपकी परेशानियों को आपके घर तक आएगी और उसको सॉल्व करेगी, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी है। और जब पढ़ा लिखा कोई कैंडिडेट कामयाब होता है, जीत कर आता है, तो वो हर एक को एक शिक्षित और एक अच्छी सोसाइटी बनाने की कोशिश करता है। तो नगर सेवक ऐसा होना चाहिए जो शिक्षित हो, पढ़ा लिखा हो, क्योंकि वो माहौल को बदलेगा और ये माहौल डिजिटल माहौल बनने वाला है। तो ऐसे में आपके बच्चों को पढ़ने लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बीएमसी स्कूलें ख़त्म कर रही है, ये नगर सेवक आके कम से कम आपके लिए